नाना पटोले के बयान से भी लग रहा है कि उन्होंने भी अघाड़ी में अपनी दावेदारी ठोक दी है सीएम पद के लिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान, स्पीकर की भूमिका सही से निभाई, सीएम की भूमिका अगर मिलेगी तो वो भी सही से निभाऊंगा, ये नाना पटोले ने कहा है। इलेक्शन के बाद ठीक काउंटिंग से पहले ये बयान क्या कहता है, समझिए। क्या नाना पटोले सीएम की रेस में हैं? मैं हाईकमांड के आदेश का पालन करता हूँ। मेरी रेस से मेरे हाईकमांड को, मेरे को जो जवाबदारी हाईकमांड देती है, क्योंकि मैं स्पीकर था, उसमें मैंने अच्छा रोल निभाया, पार्टी का आदेश करके अच्छा रोल निभा रहा हूँ। तो जो भी मुझे जवाबदारी मिलती है उसको अच्छे से निभाना ये मेरा दायित्व होता है और पार्टी की इमेज उसमें अच्छी बने। अगर सीएम पद की जिम्मेदारी दी जाती है आपको तो पार्टी के हाईकमांड डिसीजन लेना। सीधे चलते हैं कुंदन के पास। कुंदन, लगातार आप महाराष्ट्र इलेक्शन को कवर करते रहे, अघाड़ी में जिस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या ये पोस्टरिंग हो रही है? क्या ये कहा जा रहा है कि हम सबसे सूटेबल हैं सीएम पोस्ट के लिए? क्या है इन बयानों का मतलब? जल्दी से कुंदन। कुंदन तक आवाज नहीं जा रही। अकु श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अकु जी, ये बयानबाजी तो पहले भी होती रही है, लेकिन जिस तरह से संजय राउत ने ब्लंटली बोल दिया है कि भाई जिसके ज्यादा विधायक होंगे इसका मतलब नहीं कि वही सीएम हो, ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। और उद्धव गुट के नेता लगातार कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ही सीएम होंगे। क्या आपको लगता है कि अघाड़ी में भी अगर नतीजे उनके पक्ष में गए तो सीएम पोस्ट पर सहमति बनाना इतना आसान नहीं होगा? देखिए, पहले आपके सवाल का जवाब दे ही दूं, क्योंकि सीएम पोस्ट पे कभी भी ऐसा नहीं होता जब तक लैंडस्लाइड विक्ट्री ना हो या प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम ना हो, तब तक कुछ ना कुछ बयानबाजी होती रहती है और चलती ही रहती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रस्साकसी चाहे वो महायुति हो चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो, वो होगी। लेकिन सबसे रोचक बयान और जो पोस्टर अभी दिखाया, इंदिरा इज बैक, ये पोस्टर बनाने वाले की बेअकली कवरेज क्या ध्यान दिया जाए। इस उम्र में तो जब भी प्रियंका गांधी आने की कोशिश कर रही हैं, प्रधानमंत्री बन गई थी इंदिरा गांधी तो सन 66 में प्रधानमंत्री बन गई थी, 17 में पैदाइश है उनकी। आप इस और वो 52 की प्रियंका गांधी हो गई हैं। फिर तमाम असफलताओं विफलताओं से लड़ते हुए प्रियंका गांधी यहाँ पहुँच रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसी देश ने इंदिरा इज बैक और DK बरुआ नाम के एक सज्जन हुआ करते थे, वो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा नाम का नारा दे दिया था। तो उसका क्या हश्र हुआ था? तो नहीं, ये नारेबाजी तो ठीक है, लेकिन अभी जो जिस तरह से आज जिस तरह से उसकी तुलना किसी उनके नाती पोते बच्चों से करना बहुत ही ठीक है। अकु जी, अब क्योंकि प्रियंका गांधी का भी वायनाड का आज का रिजल्ट आ रहा है, वो भी देखना है, शायद उसी लिए किसी उनके समर्थक ने बहुत ज्यादा उत्साह में वो पोस्टर लगाया हो। लेकिन इसी बीच जो और एक चीज और बता दूं पार्था हमारे दर्शकों के लिए, ये जो इस वक्त आप टैली देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर, ये टैली आपको बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए आपको यहां बनाई गई है। ऊपर देखिए आप, हम NDA, महाविकास अघाड़ी, अदर्स के हिसाब से तो देखा ही रहे नंबर। उसके नीचे आप देखेंगे तो पार्टी वाइज भी है, कांग्रेस को कितनी सीटें, शिवसेना UBT को कितनी सीटें, एनसीपी शरद पवार को कितनी सीटें या कितनी सीटों पर आगे वो चल रहे हैं, ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ ऐसे ही बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी, अजित पवार गुट को कितनी सीटें मिल सकती है, ये भी हम बताएंगे। और साथ में दूसरे जो चुनाव हो रहे हैं, बाई इलेक्शन या झारखंड, उनका तो आपको डेटा मिलता रहेगा एक ही स्क्रीन पर, सब कुछ एक साथ। सीधे कुंदन के पास चलते हैं। कुंदन, अब ज्यादा वक्त नहीं है, देखिए अब यहां पर करीब 1 घंटा 10 मिनट बचा है, जहां पर अब EVM खुलनी शुरू होंगी, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। आप बताइए, इस वक्त आप वहां नेताओं से मिल रहे हैं, कत्ल की रात या कयामत की रात कैसी रही होगी उनकी? कुछ वहां पर आपको बोल रहे हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड? देखिए गौरव, पहली बार इस तरीके से हो रहा है महाराष्ट्र के चुनाव में कि कहने के लिए तो एग्जिट पोल और तमाम तरह की चीज़ें बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन नेताओं की जुबान एकदम खामोश है। अगर उनसे आप ऑफ रिकॉर्ड बात कीजिए तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या। कई नेताओं का तो ये भी कहना है कि पंचायत इलेक्शन टाइप से हो गया है सारा कुछ, और ऐसा लग रहा है कि हम लोग मुखिया को चुन रहे हैं, इसमें किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि होने वाला क्या है। निश्चित रूप से अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, इन सब के बीच नेताओं ने जनता के बीच भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है, लेकिन होगा क्या ये अब से थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। अगर हम बात करें
करें महायुति की तो उनके अलग दावे हैं, अगर हम एमवीए की बात करें तो उनके अलग दावे हैं। एमवीए को ऐसा लगता है कि किसानों की कर्ज माफी उनके लिए तुरुप का इक्का होगा, तो दूसरी तरफ महायुति को लगता है कि लाड़की योजना जो उन्होंने की है उसका उनको फायदा मिलेगा और मध्य प्रदेश पार्ट 2 होगा या फिर हरियाणा के बाद की स्थिति बनेगी। लेकिन इन सब के बीच होगा क्या, यह देखने वाली बात होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीएम शिंदे का क्या होगा, क्या वो एक बड़े नेता के तौर पे जो बताया जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में उभरे हैं, क्या संख्या बल उनके साथ होगा या स्थिति ऐसी बनेगी कि वो फिर से सीएम बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी होगा। अभी आएंगे और बात करेंगे। पार्था, आप भी महाराष्ट्र खूब घूमे हैं, मुझे एक लाइन में बताइए, महाराष्ट्र चुनाव का इस बार का जीत और हार डिसाइड करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा? देखिए, लाडली बहना जैसे उनका पॉजिटिव में है मायावती में, तो बीदर में जो सोयाबीन इशू अगर काम किया तब क्या, तभी एमबी सोयाबीन फार्मर्स तभी वो इशू आगे, तभी एमबी आगे आ सकते हैं। अगर वो इशू काम नहीं किया, वो इशू है क्या, मतलब सोयाबीन फार्मर्स को पैसे कम मिले? हाँ, देखिए पहले क्या होता, 2 साल पहले पर क्विंटल 6,000 रुपया मिलता था, ठीक है, अभी 4,000 रुपया मिल रहा है, तो 2,000 रुपया का जो नुकसान हुआ, तो उसमें सोयाबीन फार्मर काफी नाराज। तो वैसे भी शिवसेना का घट रहा है विदर्भ में, वहां पे जिस तरह से वहां पे आप कह सकते हैं कि 46 to 50 सीट्स, नहीं उधर 62 सीट्स है। 62 सीट्स सबसे जो बड़ा एरिया है 62 सीट्स है। मतलब अगर कोंकण से मुंबई अलग कर लेंगे, ओके, नाना पटेल उधर से आता है, नागपुर भी उधर ही है, तो उधर जो आपका अगर सोयाबीन फार्मर का इशू काम कर गया तभी एमबीए फाइट और जल्दी दूसरे रीजन्स में। और दूसरे रीजन में देखिए, मराठवाड़ा में एक मराठा एजिटेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। मनोज जारंगे पटेल पहले कैंडिडेट डिक्लेयर किया, फिर विड्रॉ किया, उधर 46 सीट्स है। एमबी एक्सपेक्ट कर रहा है क्या हम लोग और मराठवाड़ा दोनों में लोकसभा में, क्योंकि एमवीए ने अच्छा किया था तो वो सोच रहे हैं कि शायद इस बार हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए, आप इस बड़ी एलईडी स्क्रीन को देख लीजिए, और इस स्क्रीन को आप भूले नहीं होंगे। हमने लोकसभा चुनावों में, उसके बाद हरियाणा चुनावों में और पिछले कुछ चुनावों में आपको इस एलईडी के जरिए एक एक सीट का नतीजा बताया है। अब आप बताइए आपकी कौन सी सीट है? 288 सीटें महाराष्ट्र की और 81 सीटें झारखंड की। एक एक सीट, बड़े नाम छोटे नाम, किस सीट पर है सब आपको पता चलेगा। आप देखिए यहां पर आपको दिख जाएगा कि कौन सी सीट पर कौन है। इधर देखिए, नासिकपुर, भिंडोरी, निफाड, सिन्नर, नांदेड़ दक्षिण, नांदेड़ उत्तर, भोकर, किनवट, उमरखेड़, पुसद, सावनेर, अकोला, विक्रमगढ़, मीरा भयंदर, चारकोप, हर सीट पर हम यहां पर आपके सामने लेकर आएंगे कि किस पार्टी का क्या नतीजा आ रहा है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पार्टी पीछे चल रही है।